ये कहना चाहती हूं कि आज जिस तरह से हर चीज के दाम बढ़ गए, रोटी, कपड़ा और मकान, यही 3 मुख्य चीजें हैं एक गरीब के लिए। आज मकान अगर बनाना चाहता है गरीब आदमी तो उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीजें, चाहे वो ईंट हो, सीमेंट हो, बालू हो, हर चीज के दाम बढ़ गए। तो ना घर बना सकता है, ना सूखी रोटी खा सकता है, और कपड़े पर भी जीएसटी लग गई। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि जिस तरह से इस देश की, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रहार हुआ है महंगाई का, और मैं ये नहीं समझ पाती कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं जो अमीर थे अमीर होते जा रहे हैं, पर जो गरीब था वो आज गरीब होता चला जा रहा है। वो कौन सा फॉर्मूला उनके पास है कि वो देश के नंबर 1-2 रैंक के उद्योगपति बन जाते हैं, पर वही फॉर्मूला इस देश के गरीब आदमी को अगर प्रदेश के मिल जाएगा तो शायद इस प्रदेश की भी सूरत बदल जाएगी। मैं आपसे मांग करती हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कृपया इस पे चर्चा कराएं, इसको ग्राह्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय संसदीय कार्य मंत्री। अच्छा, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मोना जी ने महंगाई के ऊपर ये कहा है। वैसे तो मुख्यतया जो 22 वस्तुएं आवश्यक हैं मनुष्य के लिए, जीवन के लिए, उन पे केंद्र सरकार का ही नियंत्रण होता है। राज्य सरकार का जिन पर नियंत्रण होता है उन पे वो ऐसी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, उन पर राज्य सरकार भी नियंत्रण करती है। मैं उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे अभी किसानों का जो मुद्दा उठाया, तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी और हमारे आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया, एक वैट का हिसाब यदि देखें तो डीजल किसानों से ही संबंधित है। वो पूरे देश में लगभग सबसे कम उत्तर प्रदेश में वैट लगता है डीजल पर। ये हमारे हाथ में है, बाकी तो कंपनियां तय करती हैं डीजल का, पेट्रोल का भाव। केवल वैट राज्य सरकार के हाथ में होता है, वो हमारा सबसे कम है। दूसरे नंबर, यदि महंगाई की, जैसे आदरणीय मोना जी ने कहा है, रसोई के लिए आप स्वयं ही कह रही हैं 1,70,00,000 महिलाओं को फ्री देने के बाद 12 सिलेंडर उनको लगातार एक साल में 200 रुपये सब्सिडी के साथ भी दिए जा रहे हैं। गरीब महिलाओं को जिनको वो दिए गए हैं उज्ज्वला कनेक्शन, उनको 12 सिलेंडर भी 200 रुपये सब्सिडी के साथ दिए जा रहे हैं। इसलिए ये बात जो आपने कही थी, ये हमारा जो गैस सिलेंडर देने का सरकार का अर्थ है, एक महिलाओं की आंखों की रोशनी की बात, तो उनको ये भी किया जा रहा है। जहां आपने, हमारा ये होता है जो थोक विक्रेता हैं और खुदरा विक्रेता है। 1955 में जो एक्ट बनाया भारत सरकार ने, वो शर्करा एवं खाद्य तेल निदेशालय के द्वारा कंट्रोल होता है उनका। तो खुदरा तेल के लिए उन्होंने स्टॉक किया है जो 30 कुंटल एक व्यक्ति रख सकता है, और जो थोक विक्रेता है वो 100 कुंटल रख सकता है। इसी तरह से ये तेल के अलावा तिलहन के संबंध में वो 100 कुंटल रख सकता है खुदरा वाला, और जो थोक वाला व्यापारी है वो 2000 कुंटल रख सकता है। इनके अलावा हमने जो चेकिंग करवाई पूरे उत्तर प्रदेश में, 8 बड़ी बड़ी फर्मों के यहाँ छापे डाले गए, उनके खिलाफ FIR हुई है और उनको जेल भी भेजा गया है।
उनके विरुद्ध हमने कठोर कार्रवाई की है। दूसरे नंबर, जैसे आपने सब्जी की बात कही, ये बहुत सी प्राकृतिक उसके ऊपर, आपदा के ऊपर भी होता है। कभी सब्जियां लग रही हैं, नदी में एक साथ गर्मी में पानी आ गया, सब्जियां बह गई, तो उनका इसलिए सब्जी के भाव भी कभी सस्ते कभी महंगे इसलिए हो जाते हैं। बाकी जहां सब्जी की बात है,